हाँ जी, नैरी के घर आई हुई हूँ। शलजम गोश्त बनाया है, उबले हुए चावल बनाए हैं। पंजाबियों की ये फेवरेट डिश है, ख़ास तौर पे कश्मीरियों की। तो मैंने कहा ज़रा दिखाऊँ ये उबले हुए चावल, और इसमें होता है देसी घी। अच्छा, ये इसके साथ ही मैंने क्या बनाया है, शलजम गोश्त। ये देखें, 10 मिनट में बस इस पे घी आ जाएगा। और मैंने अपनी बेटी की पसंद की चीज़ें बनाई हैं। आप साथ ही इनके लिए वो बना रही हूँ मैं खुबानी का मीठा, और उसके लिए कस्टर्ड मैंने बना के सेटल किया है। खुबानी को हमने पेस्ट बना लिया है। जब उसकी फाइनल डिश होगी तो मैं दिखाऊंगी। फिर हम उसके ऊपर क्रीम की लेयर लगाएंगे। तो वो जो भी इसको उसने लिस्ट बनाई हुई है, मैं कोशिश कर रही हूँ सारी बना लूँ। तो जाने से पहले देखिए क्या क्या मेरे से होता है, क्या क्या नहीं होता। ठीक है, तो बस अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। देखिए, ये बन रहा है खुबानी का मीठा। बाशे बाशे खाते, बिलिया बिलिया देखती। The layers, इसकी लेयर्स देखें। नीचे कस्टर्ड है, बीच में खुबानी है, ऊपर विप क्रीम है। बाशे बाशे खाते, बिलिया बिलिया देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मैं। एक्सेंट लगा दूंगी मैं, इतनी देर से आई हो। क्या बताऊँ क्या क्या करके आई हूँ। क्या क्या करके आई हो? नरीमान की पसंद की चीजें बना के आई हूँ। उसको खाना था शलजम गोश्त और चावल खाना था, और फिर मैंने उसके लिए बनाया खुबानी का मीठा, और मैंने चने की दाल का हलवा था ना, तो थोड़ा सा रखा हुआ था जो कि भुना नहीं था, वो मैंने भुना और मैं आपके लिए भी लेकर आई हूँ। थैंक यू। मुझे पता है, मैंने खाया नहीं कभी चने की दाल का हलवा। जबकि तुम वैसे सबको कुकियां खिला रही हो मीठी मीठी, और हम सब जो है तुम्हारी कुकियां चक चक के ना टेस्टर बने हुए हैं। मेरा तो वैसे नहीं बढ़ गया होगा जब देखो कुकी ट्राई करी होती है, ये वाली कुकी, ये वाली कुकी, ये वाली कुकी। अब आज ग्लूटेन फ्री वाली ट्राई करनी है। हाँ, सुबह करूंगी नाश्ते में। बहुत खा लिया तो बड़ा मजा आया। फिर माँ वीडियो ज्यादा नहीं बना सकती। उनके अब्बू बैठे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं। हर वक्त उन्होंने समा टीवी लगाया होता है, मतलब समाज हो कोई भी, तो पाकिस्तानी खबरें चल रही होती हैं। तो मैं वहाँ कैसे वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैं बस चुप करके अपना किचन में काम करती रहती हूँ। फिर मैं पका पकू के एक अलग बर्तन में फिर मैं चावल और शलजम गोश्त लेकर हुसैन साहब के घर गई। उनका घर तो 3 घर छोड़ गए। मैंने कहा उनके बल्कि बेटे से, मैंने कहा बड़ा वाला जो है, मैंने कहा बेटे तो खाला जी के घर से जैसे जाते हैं मोहल्ले वाले इधर से उधर सालन लेके वैसे लेके आते हैं। यहाँ ऐसे नहीं होता ना, यहाँ पे कोई भी एक्चुअली इतनी नेबरहुड की कोई ऐसी खास हाँ, तो ये तो वो पास्ते लेकर आएंगे, उबले हुए आलू, मैश टोमेटो पोटैटो, और क्या फीके खाने। हमारी तरह की थोड़ी है जो हमारे जैसे मजे के खाने होते हैं। तो कल हम जा रहे हैं, 2 फैमिलीज हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनको मिलने जा रहे हैं। तो मेरी भाभी और एक मेरे बहुत ही प्यारा मेरा भाई है शान हैदर, तो उसके घर जा रही हूँ। मतलब वो भाई ही है, समझे कि बस सगा नहीं है तो मगर है भाई। तो उसकी बीवी बच्चे मेरे बहुत प्यारे लाडले, तो हम उनके घर जा रहे हैं। नैरी में लेके जाएगी, काफी दूर है लेकिन हम जा रहे हैं। आज तो भी ठंड हो गई, हमने कोट पहन लिया। बड़ा जबरदस्त कोट है ये, वाह, वेरी गुड। और वाकई यू नो यू लुक लाइक अ कैनेडियन बिकॉज यू एक्चुअली लेयर्ड। कितने लेयर्स पहने हैं? 1, हाँ, टी शर्ट और स्वेटर एंड छोटी अ सी कोट। लेयरिंग और भी। क्या बात, मतलब डर के मारे कि ठंड ना लग जाए। और है ठंड आज तो शुरू हो गई। आज ठंडी हवा है। कल बहुत अच्छा मौसम। कल गर्मी थी ना, हम तो कोट पहन के शर्मिंदा ही हो गए। आई नो आई नो आई नो। चलिए जी, फिर हम कल देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, और हम आपके साथ किसकी मुलाकात करवाएंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अमल बाजी? बहुत अच्छी हूँ। ये तो पम की बाजी है ना, इसलिए हम इनको अमल बाजी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मासूमा, कैसे हो बेटे? तो ठीक। बस भाई वैसे की वैसी जैसे मैं छोड़ के गई थी इसको। आज शान हैदर, आप कैसे हैं? मैंने सबको बता दिया, उन्होंने 2 करोड़ रुपए देने, इसलिए मैं आई हूँ उनके घर। देखो वापस कर दो, ये फोन नहीं उठाते, और इसीलिए उठाते कि इन्होंने मेरे 2 करोड़ नहीं मैं नहीं दे रहा। मैंने कहा है ठीक है, आने से पहले कि मेरे भाई है ना। आइए उमैर, अस्सलाम वालेकुम। उमैर तो गोद में भी नहीं आते ना, गोद में लिया मैंने है। उमैर गोद में आते थे मेरी कभी किसी जमाने में। अब बैठो, मुझे गोद में बैठो, मुझे गोद में आ जाओ मम्मा। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे वो प्यारे रिश्ते हैं कि जो बस मैं आपको बता नहीं सकती कि इनके साथ मेरी कितनी प्यार और खुलूस वाली मोहब्बत है ना। और पैसे नहीं दिए, 2 करोड़। तो अभी हम खाना खाएंगे, और हमारी ये लड़कियां जो है वो अभी हमारी खातिरदारी होगी बड़ी जबरदस्त, और फिर हम आपको दिखाएंगे हम क्या खा रहे हैं। ठीक है। और मेरी बेटी नैरी और साथ में पम्पम और इज़्दियार भी आए हैं, तो वो भी खाने की मेज पे आएंगे। ठीक है। वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाल्लाह।
ये हलीम है, नहीं दाल है। दाल है। अच्छा हाँ, मेरी पसंद की दाल सब्जी है और मेरी पसंद के पाए हैं छोटे यानी मटन के, और ये मेरी पसंद के चावल हैं, और ये सब, और ये क्या है, ये चिकन है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो बच्चे खाएंगे बच्चे खाएंगे है ना। और ये सबसे बड़ा बच्चा खा रहा है, कैसे तो मुगु मुगु मेरा बच्चा खा रहा है ना। मैं तो और वो देखिए वो जो एक इंसान पीछे बैठा है जिसका नाम पम है, वो अपनी वीडियो में लगी हुई है ना। तो अपना उनकी अपनी दुनिया है ना पम। अब आप ये देखें कि कभी पम जो है वो अमल की गोदी में होती थी, अब अमल जो है वो पम की गोद में आ सकती है। नेरी खाने के टाइम पे कह रही मेरा वीडियो बना है ना। अरे आपको भूख लग रही तो नहीं लग रही अभी? नहीं, मुझे नगमा आंटी के मोस्ट फेमस पाए, वैसे आज वो पता नहीं बनेगा नहीं, लेकिन नगमा वैसे उनके स्पेशल मेंशन। इकबाल हुसैन के लिए भी खाना भेजना है तुम्हें। हाँ भेजिए, वो बेचारे बहुत माजरत करे थे, वो नहीं आ सके। मुझे पता है, वो घर की बात है, माजरत की बात नहीं है। अच्छा नेरी, वैसे आप ये बताओ अभी तक आप शान अंकल से क्यों डरती हो? शान अंकल से कौन नहीं डरता? देखिए आज मुझे है ना हमें बदनाम किया हुआ है इन लोगों ने कि शान अंकल से डरते, शान अंकल मेरे से क्यों डरती हो तुम? मैंने तो कभी कुछ भी नहीं किया, मैंने इनको पढ़ाया है इनको, और बस ये लाइक हाँ ये हालांकि मेरी जो है वो बच्ची की तरह है, जैसी अमल है मासूम है वैसी ये भी है। लेकिन बताइए आई डोंट नो क्यों हम डरते उससे नहीं डरते, हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो हमेशा सही ही कह रहे होते हैं, और हम कहीं कुछ गलत ही कर रहे होंगे तो फिर ही वो हैं। ये डरते आपकी हैं। मोहब्बत है। नहीं मतलब शान अंकल जो है ना वो एक माहिराना मशवरा देने वाली चीज है, और जो इन्होंने काम कराना हो, कुछ भी कराना हो। अभी गाड़ी चेंज करनी थी नैरी को, मैंने खाली फोन पे गाइड किया है, और नैरी से पूछिए कि नैरी ने जो है वो कितना अच्छा डील नेगोशिएट किया पूरा। भाई जो तो $500 की चीज है वो $50 में करवा के देंगे। बात ये कि बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, अगर इनको हम सिखाएंगे नहीं तो ये सीखेंगे कैसे? तो इसको मैं खुद कर सकता था, लेकिन मैंने नैरी को गाइड किया और इसने बड़ा अच्छे तरीके से माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से किया। मैं रियली प्राउड ऑफ हर। इन्होंने मुझे बड़ा आदमी बनाया है। हाँ, कितना बड़ा मेरी साइज से बताना सही। इतना बड़ा। अरे हम लोग शहरी में एक रात हमने सबको कहा कि हम आपस में यानी चांद नगमा में और ये बच्चे और ये तो बहुत छोटे। कौन सा वाला घर था आपका? वो जो गुलशन वाला बंगला था ना। हाँ। अच्छा नहीं क्या सब हम इकट्ठे होके तो हॉलिडे नहीं हम जाएंगे मैरियट में सहरी और हम सहरी करेंगे। अब हम सारी रात जागे, हमने खूब गप्पे लगाई, मूवी देखी थी, मूवी भी देखी थी इंतजार में कि भाई हम सुबह हम जागे रहे हैं, हमने अपनी आंखें फाड़ ली। उसके बाद क्या हुआ बताना? हम 1 बजे 2 बजे रात को सब ऐसे सोए के सहरी के बगैर सहरी को रोजा रखना पड़ेगा। रोजा जब हम सहरी हो चुकी थी और मैं शायद 2 साल का था, पता नहीं मैं बहुत छोटा मैं था, साल का भी साल पहले से था। और सारी बगाए सारी को रोजा रखवा दिया मैरियट का लालच देके। एक दिन आपके घर आए थे जब वो मूली के पराठे पक रहे थे, हम नगमा रोजे में रमजानों में ऐसी खुशबू आई कि मुझे चक्कर आने रोजे में। मैंने कहा लविया क्या करे, लेकिन इनके जाए वो घी लगा के असली घी के पराठे। और याद है नैरी को पढ़ाने बैठे होते तो क्या करते थे? पिटाई करते थे नैरी को। हाँ नैरी को पढ़ाने बैठते थे, कभी कभी नैरी को हल्का सा मैं डांट लगाता नैरी जो है वो बहुत अच्छा दिल लगा। नैरी और मीरा दोनों बड़े दिल लगा के पढ़ती थी। नहीं मैं दुबई गई थी तो मैं वैसे इनको कभी नहीं छोड़ती थी किसी के पास भी। तो ये थे और उनकी दादी भी थी, तो मैंने कहा शान जरा संभाल लेना, पता नहीं इसका टेस्ट था क्या था। तो सबके बाद छोड़ते कभी नहीं छोड़ा? नहीं कभी नहीं छोड़ा, मैं तो साथ लेके जाती थी। तो इनके पास छोड़ गई आराम से। तो ये इस वक्त की बेबी सिटर थी। मैंने कहा वो पिक्चर भी उन्होंने इनको तैयार भी कर दिया था हाँ हाँ मैं वही कहने लगी थी ना भूले के हमने पोनिया भी बनाई थी। नहीं और ये दोनों लड़कियां जो मीरा और नैरी डरते थे कि शान अंकल की शादी होगी, पता नहीं बीवी कौन सी शहनाज शकीला टाइप शकीला टाइप की ना हो तो क्या होगा। तो बड़ा परेशान थे सारा घर। मैंने कहा अब शादी हो रही है देखेंगे क्या होगा, तो बड़ा डरते थे। नहीं जब तस्वीर आई ना आप भी डरती थी? तुमने दिखाई तो हमें कुछ मजा नहीं आया था क्योंकि भाई ब्लैक एंड व्हाइट थी, पता नहीं क्या बहुत थकी हुई थी, ब्लैक एंड व्हाइट की कलर थकी हुई थी ना। हाय हाय हम चुप ही हो गए, मगर इन लड़कियों ने कहा कि अम्मा ऐसा ना हो शकीला जमीला टाइप हो ना, मतलब कोई। सब डर गए थे, आप लोगों का पूरा घर डर गया था कि शादी। लेकिन मैं कराची आई थी शादी पे तो फिर मजा आया था। आज तक नहीं बम फूटा हुआ था कि जा रहे हैं सारी के घर जा रहे हैं। हाँ ना। और हमारे हम चेकिंग हमने करनी थी, फिर हनीमून पे आए तो हमारे पास ही आए। आपके पास ही आए थे। तो बहरहाल बड़ा मजा आता था, हमने बड़े अच्छे दिन गुजारे हैं, बहुत मजे। बहुत अच्छा। और 1983 से लेके आज माशाल्लाह 2024 आपके पास उनके लता के गानों का वो था कैसेट था, वो हम लोग लेके गए थे। मरी जब गए थे, मरी गए थे हाँ बाय रोड उधर से। मैं छोटी सी थी जब तुम लोग आए थे। मैं कौन सी बड़ी थी?
मैं तो छोटी सी थी जब तुम लोग आए थे, मुझे कुछ कुछ बातें याद है, कुछ कुछ नहीं याद है। डैडी का भी तो पकड़े अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सुबह बखैर, यहाँ तो सुबह है और ठीक है, हम हंसी मजाक आपके साथ एंटरटेनमेंट की बातें करते हैं ताकि आपको अच्छा लगे, आपका दिन अच्छा गुजरे। जो भी मैं फ़न कर रही होती हूँ, एक्टिविटी कर रही होती हूँ, मैं आपको उसमें इन्वॉल्व कर लेती हूँ। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती है जो आपके हमारे आसपास हो रही होती है और हमें बड़ा दुख दे रही होती हैं। हम थोड़ा सा नज़र बचाते भी हैं, लेकिन मुझे लगा कि इस मामले से नज़र बचाने का फ़ायदा नहीं है। वैसे तो मेरे कहने से भी क्या होगा, लेकिन एटलीस्ट हम सब ये तो एहसास तो कर सकते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, तो हमें भी गलत लग रहा है। ये मैं बात कर रही हूँ हमारी फिल्म स्टार और स्टेज की डांसर अदाकारा नरगिस के बारे में। मेरी नरगिस से कोई इतनी दोस्ती नहीं है, मैं 2-3 बार मिली हूँ। बहुत तमीज़, बहुत अदब से वो मिलती हैं। शायद 20-25 साल में 2 दफ़ा मुलाकात हुई है। लेकिन एक औरत की हैसियत से मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो कुछ उनके साथ हुआ है, मैं तो देख देख के मेरी तो रूह कांप गई है। कैसे कोई इंसान किसी औरत के साथ ये कर सकता है, चाहे वो डांसर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो हिजाब वाली लड़की हो, लोग उनको भी जला के मार देते हैं। सवाल ये नहीं है कि जी, ज़्यादातर लोग, मुझे पता है, मैं देख नहीं रही हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ क्या कमेंट हो रहे हैं। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं हाँ तो स्टेज पे ऐसे नाचती होगी, तो भाई अरे भाई, वो स्टेज पे जो भी नाचती थी, अगर फ़र्ज़ करें, चलो मुझे वैसे वो सीरियसली बताऊँ, मुझे वो जो लड़कियाँ नाचती हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे नहीं अच्छी लगती वो। और अल्लाह करे कि वो अपने डांस को डिसेंट कर लें, मतलब अच्छा कर लें। वो जो हरकतें करी वो डांस नहीं है, खैर ये एक अलग बहस है। लेकिन अगर एक औरत ने ये सब काम बंद करके दुपट्टा लेके एक आदमी से शादी कर ली है और एक वो लाइफ गुजारने की कोशिश कर रही है जो हम सब, जिसको हम सब अप्रूव करते हैं कि ये हाँ अब ये शरीफ हो गई है, ठीक है। मैं फिर वही कहूँगी कि हिजाब वाली लड़की को भी लोग चुटकी भर के चले जाते हैं, उसको जला देते हैं, मार देते हैं, इससे कुछ किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन चलो, एक लड़की ने अपनी ज़िंदगी का चलन बदला है, अपनी ज़िंदगी का पैटर्न बदला है, हो सकता है कि वो थक गई हो। सब चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं, इतने सारे ये सब प्रेशर होता है इसका भी। एनीवे, चलो, उसने उससे जो पैसे बनाए, उसने कहा मैं बैठ जाऊँ, और फिर वो सैलून चलाने लगी वगैरह वगैरह। बहुत सी और भी हमारी एक्ट्रेसेस ऐसे करती हैं, फिर वो छुप जाती हैं। फिर उनके भी बड़े कोई मसाइल होते हैं, पीछे पीछे फैमिलियों को भी पालना होता है, बहुत से मसाइल से लड़ना होता है। बच्चियां होती हैं छोटी छोटी, फिर उनको उनके माँ बाप या उनकी फैमिलीज उनको काम पे लगा देते हैं। मैं पूरी डिटेल में नहीं जा सकती, वो आप समझते हैं। लेकिन अगर वो किसी के साथ बैठ ही गई है, अगर वो किसी के घर में बैठ गई, उसकी दूसरी बीवी बन के बैठ गई, और मैंने सुना था किसी के जरिए कि वो उसके बाल बच्चों को भी पाल रही थी, यानी पहली बीवी बच्चे भी आराम से हो गए थे, वरना क्या है, पुलिस का एक मामूली सा सिपाही था, पता नहीं कौन था, जो भी। तो अगर वो बैठ ही गई थी एक तरफ होके, और अगर उसने अपनी जिंदगी का एक पैटर्न बदला ही था, तो आप उसको मार रहे हैं, और मार रहे ऐसा मार रहे हैं कि देख के रूह कांप जाती है। मतलब रूह लरस गई कि ये कैसे कोई किसी को इतना मार सकता है। अच्छा, जो भी वजह होगी, वो कोई कह रहा है वो पैसे मांग रहा था, कोई कह रहा था वो प्लॉट मांग रहा था, कोई कह रहा था वो किसी के लिए और औरत के लिए कुछ मनवा रहा था, जो भी मसला है। अच्छा चलो, फर्ज करें कुछ उस नरगिस की गलती होगी, कि उसने जबान चलाई होगी, या उसने पता नहीं कोई गड़बड़ की होगी। अरे भाई, तो आप अलग हो जाए ना, आप अलग हो जाएं। आप कहे कभी मुझे नहीं चाहिए तुम, नहीं, मगर वो कैसे अलग हो, रोटी रोजी लगी हुई है, वो पैसे खिला रही है, तो ये तो होता चला है, ये हो रहा है। ये चाहे मैं बताऊं कोई बैंकर हो, चाहे वो कोई प्रोफेसर हो, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो। मैं फिर बार बार कहती हूँ, मुझे पता है बहुत से मिनिस्टरों के साथ क्या हुआ है, चाहे वो डांसर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो मतलब किसी जिम्मेदार नहीं हो, उसके पास अगर ज्यादा पैसे हैं उसको आदमी खाते हैं। तो इसलिए ये चीज जो है, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हमारी लाहौर पंजाब पुलिस जो है, उसने आके शायद उनको कहा आपका घर का मामला है। अच्छा, फिर वो भाग गए। तो क्या हुआ कि उनका बेटा कैनेडियन नेशनल है, और वो खुद भी कैनेडियन नेशनल है। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके और उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया। तो हमें फिर शर्म आनी चाहिए ना कि अगर उसके पास एक पासपोर्ट है, उसकी वजह से उसको पूछा गया, वरना एक मतलब मामूली इंसान जो है, वो घटिया इंसान जो है, जो भी छोटा सा पता नहीं पुलिस वाला है, मुझे नहीं पता कौन है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि औरतों को ब्लेम करना और उन पर ज्यादती करना एक बहुत गलत हरकत है। इस पर एक्शन होना चाहिए। और मरियम नवाज जो
वजीर आला है, खुद भी औरत है, और एक मैंने देखा कि उनकी मिनिस्टर कोई गई है, पर है ना, बट करके उनका नाम है। बहुत अच्छी बात है अगर इस पर एक्शन ले, क्योंकि मैंने ये भी सुना है, असल में मैं 2 दिन से देख रही थी कि शायद वो पकड़ लिया उन्होंने उसको, मतलब, लेकिन सुना है कि वो पकड़ा नहीं जा रहा। तो कौन है भाई वो, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा वो? लेकिन बहरहाल कहने की बात यह है कि औरतों पे तशद्दुद बहुत घटिया हरकत है, औरतों पे ज्यादती बहुत घटिया हरकत है, और इसका बहुत शदीद कोई एक्शन ले लें, खुदा के वास्ते अब ले भी लें, बस बहुत हो गया, हुए चला जा रहा है, हुए चला जा रहा है। ये अगर मरी जाती, जैसे कि पहले भी 2-4 मैंने सुना एक्ट्रेस के मर गई थी, उनके मियाँ ने मरवा दिया था, किसी को किसी ने मरवा दिया था, तो भाई आप उनको छोड़ दिया करें, उनको कहें हमने नहीं तुमसे मिलना, तुम बड़ी खराब हो, मारा ना करें प्लीज। बाद में मेरे बड़ा दुख होता है मुझे, आपसे बस यही बात कहनी थी, और क्या कहूँ। देखो मैंने क्या किया, क्या किया? मैंने अपने बालों का ये फ्लिक काट लिया कैंची से। खुद से? हाँ, और क्या। अरे कैसे? वो फ्लिक लंबा हो गया था, 2 महीने से निकली हूँ, तो यहाँ तक आ गया था, तो मेरे वो ये नहीं हो रहा था, ये यार तो तुम तो हरफन मौला यार, कमाल भाई हो गई। मैं क्या करूँ, मुझे सब कुछ सुई धागा लेके बैठी थी, कल देखा था, तो मैंने कहा मैं अपनी जरा थोड़ी सी फिटिंग सही कर लूँ। और एकदम सही की थी। हाँ, तो कैसे कर लेती हो यार ये सब? आई डोंट वांट टू डिपेंड ऑन एनीबॉडी। अब यहाँ पे मैं तुम्हें कहूँ मुझे लेके जाओ, मेरे ये फ्लिक कटवाओ, ये पकड़ी कैंची और ये किया वो, भाई जबरदस्त। मेरे भी फ्लिक्स काट दो। काट दूंगी सच्ची, अगर तुम भरोसा करो तो। हाँ, मैंने पता कोविड में नरिमान की और पम्पम के बाल काटे थे बैठ के। हाँ, वो तो फिर नहीं जा सकती थी, तो मैंने कहा मैंने लेकिन फिर भी हर कोई नहीं कर सकता जो तुम बस कर जरूरत सकते। चाहिए, जरूरत है ना। मेरी अम्मी सब कुछ कर लेती थी ना, माशाल्लाह। तो और क्या। तो मैं जब नरिमान छोटी थी, मीरा छोटी थी, उनके बाल काट लेती थी, और अभी मतलब हाँ, कोविड में मैंने नैरी के बाल ट्रिम किए थे, और पम्पम के भी किए थे। तो भाई आपके पास अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, इसकी रोटी पकाए, इससे बाल काटे, और किसी का मोहताज नहीं होती नहीं, यार, बस ये डिपेंड देखो। ये नहीं कि मेरे काम मैं ये नहीं कर सकती, मैं इसीलिए मेकअप खुद करती हूँ, बाहर के मुल्कों में जाके भी, हर जगह, क्योंकि मुझे होता कि मेकअप आर्टिस्ट आएगा, मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, आए और मेरे बाल करे और मेरा फलान करे, और मैं बैठी हूँ वेट करी, वो किसी और का मेकअप कर रहा है, जाहिर है उसके पास 5-6 आर्टिस्ट होते हैं। नहीं, खुद ही अपने घर में कर आके चलो भाई शूटिंग शुरू करें। सो आई लाइक दिस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में इंशाल्लाह।